आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। प्रकाश पर्व पर बोले धर्मगुरु राज सिंह पदमपुरी साहब। सीतापुर सिख धर्म गुरु राज सिंह पदमपुरी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के इतिहास को लेकर बताया कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म के लिए किस प्रकार अधर्मियों से लड़े। धर्मगुरु राज पदमपुरी सिंह महाराज ने कहा कि इतिहास के पन्नों में आज भी व्याख्या मिलती है श्री गुरु गोविंद सिंह जी की वीर गाथाओं की कहानी। राज सिंह पदमपुरी जी ने जब बोलेगा हिंदुस्तान से बातचीत में यह भी कहा कि भारत सरकार द्वारा सिख समुदाय को कृपाल रखने की इजाजत प्राप्त है, तो वहीं सरकार द्वारा अन्य साहू लेते भी समुदाय के लिए उपलब्ध है। प्रकाश पर्व को लेकर धर्मगुरु राज सिंह पदमपुरी जी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के इतिहास को लेकर विस्तार से बताते हुए कहा कि उन्होंने केवल सिख समुदाय के लिए नहीं, जनमानस और राष्ट्र हित के लिए कार्य किया। जब बोलेगा हिंदुस्तान लखनऊ मंडल ब्यूरो संजीव कुमार वर्मा से हुई खास बातचीत में लिए जानते हैं धर्मगुरु राज सिंह पदमपुरी जी के द्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह प्रकाश पर्व को लेकर क्या बोले। जब बोलेगा हिंदुस्तान लखनऊ मंडल ब्यूरो संजीव वर्मा के साथ कैमरामैन लालजीत वर्मा। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आप देख रहे हैं जब बोलेगा हिंदुस्तान न्यूज। मैं हूं संजीव वर्मा, लखनऊ मंडल ब्यूरो चीफ। आप सभी देशवासियों को आज गुरु गोविंद सिंह की जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हमारे साथ जुड़े हैं राज सिंह पदमपुरी साहब, जो सिख धर्म के धर्मगुरु हैं, और मैं आज जानकारी चाहूँगा इनसे कि आज जो है समस्त देशवासियों को संदेश देंगे गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। जी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। हाँ जी, नमस्कार जी। हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का जन्म दिहाड़ा है, प्रकाश दिहाड़ा बोला जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना साहिब की धरती पे हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के पिता का नाम गुरु तेग बहादुर जी था और माता जी का नाम माता गुजर कौर जी था। करीबन 4 साल गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पटना साहिब की धरती पे रहे। उसके बाद वो अपने पिता के साथ आनंदपुर साहिब पंजाब में चले गए। तो बाकी का जीवन जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने आनंदपुर साहिब की धरती पंजाब में व्यतीत किया। और पूरी ही दुनिया में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का जो प्रकाश पर्व है बहुत श्रद्धा और भावना से मनाया जाता है। और मैंने सुना है इतिहास में इनका नाम बहुत अच्छे से जाना जाता है। इन्होंने 14 युद्ध मुगलों से लड़े धर्म रक्षा के लिए, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? हाँ जी, बिल्कुल। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने अपने जीवन काल में करीबन 14 युद्ध जो लड़े थे, और 14 युद्ध पूरे उन्होंने कभी भी उसमें हार नहीं प्राप्त की। 14 के 14 युद्ध गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने जीते थे। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की भी स्थापना की। जैसे आप खालसा पंथ के बारे में बताइए, क्या होता है? जैसे सिख समुदाय में खालसा पंथ क्या कुछ अलग हटके है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। हाँ जी, खालसा पंथ की अगर बात करें तो 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने खंडे बाटे का अमृत तैयार किया था। जैसे कि उस टाइम मुगलों का बहुत ज़्यादा बोलबाला था और वो धर्म परिवर्तन पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे थे। तो इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक नया खालसा बनाया, जो कि एक सेना के रूप में खालसा को तैयार किया। तो खंडे बाटे का अमृत तैयार करके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने सिंह नाम, जैसे हमारा नाम राज सिंह है, तो उसी तरह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का पहला नाम जो बचपन का था गोविंद राय था। जब उन्होंने अमृत तैयार किया तो उन्होंने फिर अमृत छक के सिंह नाम रखा गुरु गोविंद सिंह जी। और जो हमारी महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, उनके नाम के पीछे कौर लगता है। तो खालसा पंथ का मतलब ये है कि खालसा फौज तैयार की थी गुरु गोविंद सिंह। अच्छा, जो खालसा फौज है इसकी वेशभूषा क्या रहती है? सामान्य लोगों की तरीके से है या कुछ अलग हटके वेशभूषा है? बिल्कुल इसकी अलग रहती है वेशभूषा, क्योंकि जब अमृत छका जाता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने जब अमृत तैयार किया था 5 बाणियों का पाठ करके, तो इसका एक अलग गाइडलाइन तैयार की थी कि जो अमृत छकेगा वो हमारा सिख होगा। और उसके लिए काफ़ी उन्होंने एक लंबी जो है गाइडलाइन तैयार की थी कि जैसे 5 कंकारों का धामी होना जरूरी है, पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक किसी भी तरीके का कोई भी बाल नहीं काटना है, और जैसे कृपान पहनने के लिए अनिवार्य किया गया, केस रखने के लिए, और ऐसे कड़ा पहनने के लिए। तो जो हमारा 5 कंकार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने सिखों को उस टाइम में दिए थे। अच्छा, ये जो 5 चीजें हैं, ये आपके भारतीय संविधान में भी इनको मान्यता है कि 5 चीजें सिख समुदाय के लोग हमेशा अपने साथ रख सकते हैं और इन चीजों से उन्हें कोई वंचित नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे गुरु की निशानी है।
अब जैसे कि आप देख लीजिए, जिन्होंने कृपान पहन रखी है, तो ये आप समझ लीजिए कि ये गुरु गोविंद सिंह जी का सिख है। तो इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने ये 5 चीज़ें एक गुरु के रूप में धारण करने के लिए दी, और इससे ये पता लगता है कि ये इन्होंने अमृत छका और ये खालसा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये थे हमारे साथ राज पदम सिंह पुरी साहब जी, और इन्होंने गुरु तेग बहादुर सिंह के बारे में बहुत अच्छे से प्रकाश डाला उनके जीवन पे। आप सभी देशवासियों को पुनः गुरु तेग बहादुर सिंह की जयंती की हार्दिक गुरु गोविंद सिंह साहब की जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।